नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं। स्टॉक मार्केट आज ऊपर खुला, फिर नीचे आया, चल क्या रहा है, फिर आपका प्लान बना हुआ था आज किस तरीके से ट्रेड करना है और इमीडिएटली आपको प्लान चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे ह्यूमन मेंटालिटी क्या होती है, किस तरीके से लोगों के दिल में डर बैठा हुआ होता है, कैसे पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, कैसे पोजीशन को मोल्ड करना है, स्ट्रैटेजी तो मैं बना लेती हूँ। आप अगर बिना स्ट्रैटेजी का काम कर रहे हो तो आपके पास प्लान बी कैसे होना चाहिए, इस बारे में हम लोग आज सारी बात करेंगे। यस, तो चलिए लाइव मार्केट में जाते हैं और आज का मार्केट देखते हैं किस तरीके से चल रहा है। मार्केट अगर आप देखोगे तो सुबह प्लस में खुला, उसके बाद में मार्केट माइनस में खुला। अब करे क्या? प्लान बी तो ए तो मेरे पास रेडी था, बट अगर अभी मुझे काम करना है प्लान बी पे, मतलब जब आपको तो पता है हमेशा आप एंटर करते हो तो आपके पास एग्जिट गेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब एग्जिट गेट नहीं होता है, प्लान बी नहीं होता है, तो हम लोग या तो बहुत दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट से हमारा मन उठ जाता है। लाइक आपका दिमाग एक ही तरीके से फिट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे लॉस ही होता है। देखिए, बहुत छोटी लाइफ है, इसमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो पहले तो लॉस के अगेन हम लोग जो फाइट करते हैं ना, वो भूल जाइए। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे इसने लॉस दिया, और लॉस लॉस के चक्कर में और लॉस लॉस ही होता है। इतना हमेशा ध्यान रखिए कि आज मुझे मेरे पैसे लेके गया, कैसे लेके गया, कैसे लेके जा सकता है। ये जो हमारा ईगो हर्ट होता है ना, वो पहले आपको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखना होता है। जो हमारा डोमिनेटेड माइंड है, जो हमारे डोमिनेटेड थॉट्स है ना, उसे शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए होते हैं। मतलब इंट्राडे ट्रेड आपको चाहिए होता है, डे ट्रेडिंग आपको करना होता है। कभी आपने सोचा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना बेस्ट होगा? लॉन्ग टर्म नहीं, एक 2-3 दिन का ट्रेड अगर आप सोचोगे। अब मैं आपको सिंपली आज की बात बताऊंगी। तो आज मैंने ट्रेड किया था, कल मैंने बीपीसीएल का ट्रेंड देख लिया था। एट द एंड ऑफ द डे वॉल्यूम पता चल जाता है, चार्ट इंडिकेटर्स मुझे पता चल गए थे, और मैंने सोचा कि जाते वक्त मैं बीपीसीएल लेके जाऊंगी। और 18 रुपीज़ में 418 में मैंने बीपीसीएल खरीदा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैंने उसे बेच भी दिया है 22, 21, 25 पे। बट हाँ, साथ में मेरे पास स्ट्रैटेजी भी रेडी थी, नो डाउट। 690 पे मैंने पुट भी खरीद के रखा था, मैंने 400 का पुट भी खरीदा था। ये था मेरा प्लान बी, कि एक प्लान अगर मेरा ए बन गया, मुझे दिख रहा है कि बीपीसीएल बहुत स्ट्रांग है, कल के लिए मार्केट में ऊपर खुलेगा और मैं इसे खरीद के लेके जाऊंगी तो मुझे बेनिफिट होगा। बट अगर कल का मार्केट अगर नीचे खुला और बीपीसीएल बाय मिस्टेक नहीं चला, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैड न्यूज आ सकती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम लोगों के हाथ में है शतरंज का दाव खेलना। हम लोगों के हाथ में है कि किस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लान बी में। तो यस, वही हम लोग देखेंगे। डे इंट्राडे से बेटर है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाओ, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। हमेशा हम लोगों को हमारे फायदे के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया, मतलब लाइक मैंने अगर आपको बोल दिया कि मैंने बीपीसीएल खरीदा था, अब देख लो, मैंने कल आप लोगों के साथ काफ़ी सारे स्टॉक शेयर किए थे कि ये वाले स्टॉक आपके लिए कल के मार्केट में ट्राई करिए, कल के मार्केट में आप इसमें काम कर सकते हो। मैंने क्यों बोला था अडानी पोर्ट, मैंने क्यों बोला था टाटा स्टील, बिकॉज मोरपेन लैब मैंने आपको बोला था बिकॉज आज उनके रिजल्ट थे, तो आपको वॉच करना था। बीपीसीएल का रिजल्ट था, आज आपको वॉच करना था। तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशंस मैं भी करती हूँ, मैं भी उस पे काम करती हूँ, बट मेरे पास प्लान भी हमेशा रेडी होता है। सो बहुत बार ऐसे होता है कि अभी एक दिमाग में जैसे आपके बैठ गया है। जैसे अभी मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करती हूँ, दिन में मुझे 25-30 फ़ोन आते हैं कि शीतल मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, बट मेरा नसीब ही नहीं चल रहा है। नसीब बदलने के लिए मैं हूँ ना, आप मत टेंशन लीजिए, आप बस पॉजिटिव सोचिए। वो स्टॉक टाइम आप लोग क्या करते पता है कि शीतल मैंने रिलायंस तो खरीद लिया, बट रिलायंस मुझे कभी पैसे ही नहीं देता। मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता था कि कभी मैं कोई स्टॉक खरीद लूँ और वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा, तो फिर अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी स्टॉक आप खरीदते हो, वॉट एवर आपका जो भी बिजनेस है, पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। बहुत बार मैं देखती हूँ, काफ़ी सारे ब्रोकर हाउस में मैं विजिट करती हूँ, तो
जब लोग स्टॉक खरीदते हैं और वो नीचे आता है, उसे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर आप वो पैसे आपको देने वाला है, वो स्टॉक अगर आपको पैसे देने वाला है और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो वो स्टॉक आपको क्यों पैसे देगा? एक होता है ना, लाइक अफ़र्मेशन पावर होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पॉज़िटिव ही सोचनी पड़ती है। कभी भी एक तो पहले गलती आपकी है, आपने किसी का सुन के लिया, आपने गलत टाइम पे एंट्री की, आपने गलत टाइमिंग पे एंट्री की, तो ये गलतियाँ आपकी होने के बाद स्टॉक की तो गलती नहीं है। तो स्टॉक मार्केट होने दीजिए या कोई भी बिजनेस होने दीजिए, जब आप उस बिजनेस में उतर रहे हो, जब आप वो बिजनेस करने का सोच रहे हो और जब आप उसमें काम करना शुरू कर रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देके जाएंगे। इसी तरीके से आज मेरे पास काफ़ी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनी हुई है और ये काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज में मैंने काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं आज। चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ प्लान ए और प्लान बी ऑलवेज किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, यस बीपीसीएल। आप देखो कल मैंने 18.70 पे खरीदा था और 788 पे मैंने पुट जाते टाइम खरीद लिया था। मुझे अभी के लिए वही स्ट्रैटेजी में मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर दी है। मैंने दोनों पोजीशन अगर आप देखोगे तो स्क्वायर अप कर दी है और पुट में मुझे 3290 रुपीज़ का लॉस हुआ और फ्यूचर्स में मुझे 12,510 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। प्लान ए कल रेडी था, प्लान बी आज रेडी था और 9,290 दोनों प्लान मिला के मैं प्रॉफिट लेके घर पे जा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रह लीजिए। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि मार्केट बुरा है, आपको पैसे नहीं देगा, जो आपके दिमाग में बैठा है वो निकाल दीजिए। काफ़ी सारा वर्कआउट करोगे, काफ़ी सारा स्टडी करोगे, तो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारा पैसा और बहुत जल्दी पैसा देने के लिए बैठी हुई होती है। बट यही होता है ना, बिना सोचे समझे अगर आप जंप करोगे तो डेफिनेटली डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सोच समझ के थोड़ी सी पढ़ाई करके कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो डेफिनेटली आप पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। करूँ या ना करूँ, आप एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लेते हो कि मेरी राशि में ये बिजनेस है या नहीं, मुझे सूटेबल है कि नहीं, मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं, स्टॉक मार्केट में भी जब आपको एंटर करना है, स्टॉक मार्केट में जब भी आपको ट्रेड करना है, तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूर होती है। आपके बजट के हिसाब से आपको सूटेबल है या नहीं। बजट के हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट आपको सूटेबल है, तो आपको कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए, आपको इंडेक्स फ्यूचर करना चाहिए या स्टॉक फ्यूचर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए मैं बहुत सारे सीक्रेट नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ता है। देखिए, हमें ये सारी चीज़ें इसलिए देखनी है क्योंकि बहुत बार अगर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो तो आपके गलत होते हैं डिसीजंस, तो इसका कारक होता है राहु और केतु, जो स्टॉक मार्केट के डिसीजंस गलत करने के मेन कारक होते हैं। और अगर आपका पंचम स्थान स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो आपको आपका पंचम स्थान स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और उसी वे से सारे कैलकुलेशंस करके मैं आपका पंचम स्थान भी आपको स्ट्रॉन्ग करके देती हूँ। और राहु और केतु अगर आपके ऊपर ना खुश है तो उनको खुश करने की छोटी छोटी सीक्रेट्स, टेक्निक्स, छोटी छोटी रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली हो जाती है। थैंक यू सो मच।